हेलो फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में जो है दिन जल्दी जल्दी ढलता के जो है क्वेश्चन आंसर करेंगे। मैं माफ़ी चाहती हूँ, मैंने ये जो वीडियो जो है अब दे रही हूँ, मुझे पहले दे देना चाहिए थी, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। तो जिसने अगर चैप्टर पढ़ा है तो इसके क्वेश्चन आंसर भी आपको देखना ज़रूरी है, क्योंकि पेपर में 2 नंबर में आते हैं। तो चलिए मैं आपको अब पढ़ा देती हूँ, तो आप इसे देख लीजिए। ज़्यादा नहीं है, थोड़े ही हैं और ईजी भी है। पहला क्वेश्चन क्या है कि दिन का थकापंथी कैसे जल्दी जल्दी चलता है। ये क्वेश्चन CBSE 2010 में जो है पूछा गया था। तो इसका आंसर क्या है, पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं कि इसमें कवि ये कह रहे हैं कि जो दिन का थकापंथी जो थक जाता है बहुत, वो एकदम से जो है जल्दी जल्दी कैसे चलने लगता है, तो वही पूछ रहे हैं। तो आंसर में क्या लिखा है कि राह चलते चलते यज्ञ भी पंथी थक जाता है, लेकिन वह फिर भी चलते रहना चाहता है। उसे डर है कि यदि वह रुक गया तो रात ढल जाएगी, अर्थात रात के होते ही मुझे रास्ते में रुकना पड़ेगा, इसलिए दिन का थकापंथी जल्दी जल्दी चलता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। राह चलते चलते क्या हो रहा है, जो राहगीर है वो थक जाता है, लेकिन क्या होता है वो फिर भी चलते रहना चाहता है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि रात हो जाएगी, तो क्या अगर वो रुक जाएगा तो रात हो जाएगी। अब रात को जो वो जाएगा, उसका घर में क्या इंतज़ार कर रहे होंगे लोग, कोई भी पंथी हो जो रास्ते में चल रहा हो जिसे अपनी मंजिल तक पहुंचना हो, तो उसके लिए क्या हो जाएगी, रात हो जाएगी। और रात हो जाएगी तो वो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएगा। जैसे चिड़िया के बच्चे जो अपनी माँ का इंतज़ार करते, तो ऐसे ही क्या दिन का थकापंथी भी ऐसे ही करता है कि वो भी इंतज़ार करते उसके घर वाले उसका कि वो कब आएगा। तो इसलिए वो क्या करता है, थके होने के बावजूद क्या करता है, जल्दी जल्दी चलता है, ताकि वो जो है अपने लक्ष्य तक पहुँच जाए, अपने घर वालों तक पहुँच जाए, जहाँ भी उसे पहुँचना है वो अपने लक्ष्य तक पहुँच जाए, क्योंकि फिर रात हो जाएगी तो उसे रास्ते में रुकना पड़ेगा। तो दिन का पंथी क्या करता है, इसलिए जल्दी जल्दी चलता है। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दिन के जल्दी जल्दी ढलने से क्या प्रेरणा मिलती है। अब आपको पता हो कि आप कोई काम कर रहे हो और आपके पास टाइम कम हो, तो आप क्या करते हो, तो वही फील जो है यहाँ पे है। तो आंसर में क्या लिखा है कि दिन के जल्दी जल्दी ढलने के कारण व्यक्ति सजग हो जाता है, वे जल्दी से जल्दी अपनी मंजिल पर पहुंचना चाहता है। जल्दी जल्दी ढलने की भावना के कारण व्यक्ति में स्फूर्ति आ जाती है, इसी कारण वे प्रत्येक कार्य समय रहते पूरा कर लेना चाहता है। इसका मतलब क्या है, जब आपके पास टाइम कम हो तो आप कैसे जल्दी जल्दी काम करते हो और वो काम हो भी जाता है। जैसे आप एग्ज़ाम दे रहे हो और आपके पास पता है कि लास्ट में जो है 5 मिनट बचे हैं, तो आप कितनी जल्दी जल्दी करते हो कि सारे क्वेश्चन हो ही जाते हैं और आप पूरा पेपर जो है एंड कर देते हो। इससे क्या हो रहा है, जब पता है कि दिन जो है जल्दी जल्दी ढल रहा है, आपको पता है शाम होने वाली, तो आप अपना काम पहले ही निपटा लोगे कि रात तक जो है वो काम बचा ना रहे। कोई ऑफिस में काम कर रहा है तो वो दिन भर पूरा काम करेगा, तो सोचेगा शाम को जल्दी घर चल जाएगा। तो अपनी मंजिल पर, जिसको भी जहाँ अपनी मंजिल पर पहुँचना है, तो वो क्या करते हैं, जल्दी जल्दी दिन ढलने की स्फूर्ति की भावना आ जाती है उनके मन में, और वो क्या करते हैं, जल्दी जल्दी काम करते हैं और उनके सारे काम जो है पूरी मेहनत के साथ हो भी जाते हैं। और अगर आप ऐसा सोचोगे कि हमें बस टाइम कम है, हमें बहुत कुछ करना है, तो आपके सारे काम हो भी जाते हैं और आप यही करना चाहते हो। तो यहीं पे ये कवि बताना चाह रहा है कि जल्दी जल्दी ढलने से हमें क्या प्रेरणा मिलती है। तो बढ़ते हैं हमारे अब अगले क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है, बच्चे किस बात की आशा में नीरों से झांक रहे होंगे। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये आ चुका पेपर में, और ये CBSE 2008 में भी आया था। ये भी क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, ध्यान से सुनिएगा। बच्चे इस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे कि सुबह से भोजन की तलाश में निकले उनके माता पिता सूर्यास्त की बेला में अब वापस आ रहे होंगे, उनके लिए भोजन का दाना लाएंगे। इस आशा में बच्चे नीड़ों से झांककर अपने माता पिता की प्रतीक्षा कर रहे हैं। नीड़ों मैंने आपको पहले ही बताया था जब मैंने कविता बताई थी। नीड़ों क्या होता है, घोंसला होता है चिड़िया का, तो उसी से क्या बच्चे झांकते हैं। तो जो चिड़िया के बच्चे हैं वो इस आशा में, इस उम्मीद में नीड़ों से झांक रहे हैं कि कब उनकी माँ जो है उनके लिए भोजन लेके आएंगी। यानी जो उनके माता पिता, सूर्यास्त की बेला, यानी सूर्यास्त की बेला क्या, जब सूरज ढलने वाला होगा तो उस बेला के बीच में जो है कब उनके लिए वो खाना लेके आएंगे और कब वहाँ से वो वापस आएंगे और उनके लिए दाना लाएंगे, क्योंकि बच्चे तो छोटे हैं, वो उड़ नहीं सकते। तो क्या होता है, इस आशा में या इस प्रत्याशा में, आशा और प्रत्याशा दोनों सेम ही होता है। क्या हो रहा है, इस आशा में बच्चे क्या कर रहे हैं, नीड़ों से झांककर अपने माता पिता की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वो इनका इंतजार करें कि कब जो इनके माता पिता आएंगे और कब उनके लिए भोजन लेके आएंगे। तो अगर 2 नंबर में आता है तो आपको इतना ही लिखना, आपको नंबर मिलेंगे आराम से। अब बात करते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन की। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, कविता कहाँ से उद्धृत की गई है। उद्धृत का मतलब होता है कहाँ से ली गई है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ सकते हैं। तो क्या है, प्रस्तुत कविता निशा निमंत्रण नामक काव्य संग्रह से उद्धृत की गई है। यानी जो ये कविता है दिन जल्दी जल्दी ढलता है, ये किससे ली गई है, निशा निमंत्रण के अंदर से ही जो है ली गई है। निशा निमंत्रण क्या है, काव्य, और उसका जो संग्रह है उससे ली गई है, यानी उद्धृत की गई है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्या बोल रहे हैं, कौन सी बात चिड़ियों के परों में चंचलता भर देता है।
जो चिड़िया हैं वो अपने बच्चों के लिए क्या लेने जाती है, दाना लेने जाती है, खाना लेने जाती हैं। तो वो क्या करते हैं, बच्चे उनका इंतज़ार करते हैं, तो यही बात से वो क्या होती है, उनके पैरों में चंचलता आ जाती है। और आंसर भी में ये लिखा है, प्रिय यानी बच्चों से मिलने का ध्यान ही चिड़ियों के परों में चंचलता भर देता है। यानी उनको अपने ऐसा रहता है कि वो बच्चों से अपने दूर है, दाना लेने गई हैं, तो कब वो अपने बच्चों से मिलेंगी। तो यही बात सोच सोच के वो जब उड़ती हैं तो यही सोचती है कि मैं अपने बच्चों से कब मिलूंगी। तो इस वजह से क्या होता है, उनके पर अगर वो ऐसा हो जाता है कि वो थक भी जाती है, पर वो ये बात सोचती हुई क्या होता है, उनके पैरों में जो है चंचलता आती है, फिर वो जल्दी जल्दी पंख फैलाने लगती हैं। तो इसी बात से उनके पैरों में क्या होती है, चंचलता भर जाती है। अब बढ़ते हैं हमारे 6 क्वेश्चन की तरफ। चिड़ियों के घोंसलों में किस दृश्य की कल्पना की गई है। तो इसका आंसर क्या है कि कवि चिड़ियों के घोंसलों में उस दृश्य की कल्पना करता है जब बच्चे माँ बाप की प्रतीक्षा में घोंसलों से झांकने लगते हैं। यानी जो कवि हैं उन्होंने बताया है कि चिड़ियों के घोंसले से क्या होता है, बच्चे झांकते हैं। तो उसकी जो कल्पना है वो अपने दिमाग में कर रहे हैं कि किस तरीके से बच्चे जो है अपने माँ बाप का इंतज़ार कर रहे होंगे। तो जब आप ये पढ़ रहे हो तो आपके मन में भी एक इमेजिनेशन आ गई होगी कि कैसे जो चिड़िया के बच्चे जो हैं अपने घोंसले से झांक के माँ का इंतज़ार कर रहे होंगे। तो वही बात यहाँ पे कवि ने बताई है कि किस दृश्य की कल्पना कर रहे हैं, कि कैसे वो चिड़िया के बच्चे वो कैसे अपने माँ बाप की प्रतीक्षा कर रहे हैं और कैसे घोंसलों से जो है झांकने लगते हैं। तो इसी के साथ हमने जो दिन जल्दी जल्दी ढलता के जो मेन मेन जो क्वेश्चन थे वो सारे कवर कर लिए हैं। बाकी ऑब्जेक्टिव वगैरह जो और है वो मैं आपको बाद में कराऊंगी। इसी के साथ मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।